चाहिए था भ्रष्टाचार छुपाओ परिवार बचाओ नहीं, क्योंकि मंच पे तमाम जितने लोग उपस्थित थे वो अधिकांश परिवारवादी, वंशवादी, राजवंशों के पार्टी के उत्तराधिकारी, और सब कहीं ना कहीं मोदी जी के न्यू इंडिया में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चल रही है उससे डर कर एक ही नाव में सवार हो गए थे। भले ही सबकी विचारधारा विपरीत हो, भले ही सीट शेयरिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, तृणमूल कांग्रेस के नेता उस मंच पर दिखे जिन्होंने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों की एक रैली थी। ये एक ताकत प्रदर्शन करना चाहते थे, पर जितना इन्होंने हाइप क्रिएट किया था कि रैली में इतने लाख लोग जुड़ेंगे, ये तो पूरे तरीके से फ्लॉप शो हो गया। यानी देश नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसको और आगे बढ़ाने को तैयार है। और ये जो वंशवादी राजवंशों की दिल्ली में रैली थी, ये पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई। और जितने लोग थे उसमें या तो डायरेक्टली वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे या उनके परिजन भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और इनका जो कॉमन एजेंडा है क्या है, आज तक जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। हाँ, सीट किसको कितने मिलने चाहिए इस पे इनकी रोज झगड़ा होता है। झारखंड में भी हम सुनते हैं कभी 5-6 का फॉर्मूला जेएमएम कांग्रेस में, तो कभी 6-5 का फॉर्मूला। तो अब हमें लगता है जनता भी त्रस्त हो गई है 5-6, 6-5 के चक्कर में जनता इन्हें कहीं झारखंड से 9-2-11 ना कर दे। अब इन्होंने अरविंद केजरीवाल के उस रैली उसकी उनके सपोर्ट में उस रैली में बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हमारा प्रश्न है कि केजरीवाल जी के खिलाफ जो ईडी ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिया था, अदालत ने भी उसे सही माना कि जिस तरीके का 100 करोड़ का मनी ट्रेल था और जिसमें कविता नाम की साउथ इंडिया की एक बड़ी लीडर की पुत्री शामिल थी, उन्होंने जो सारी गवाहियां दी थी कि गोवा में 40 करोड़ रुपया वहाँ इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने इस पैसे को खर्च किया, तो वहाँ गोवा के विधायकों का स्टेटमेंट था। तो ये किस बात के लिए झूठ कह रहे हैं? ये तो सीधा सीधी मनी ट्रेल है, गोवा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल के पैसे का खर्च होना। और इनके जो दलीलें थी वो बिल्कुल थोथी दलीलें थी। इनके दलील को अगर मानना होता तो ये सुप्रीम कोर्ट आधी रात को दरवाजा ठटकाने चले गए थे, फिर विड्रॉ कर लिया। ऐसी ही कुछ स्थिति हेमंत सोरेन की। देखिए, हेमंत सोरेन की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए कि वो अक्सर कहते हैं, उन्होंने तो जेल जाने से पहले कहा था, और अब तो उनके प्रवक्ता, उनकी पत्नी आदरणीय कल्पना सोरेन सब यही बात कहती है, साहब हेमंत जी के नाम पर कौन सी जमीन है? अरे हम भी तो यही कह रहे हैं कि हेमंत जी के नाम पर थोड़ी जमीन है। आखिर बेनामी संपत्ति तो यही होती है ना, कि आपने किसी दूसरे के नाम पर अपने लिए संपत्ति ले ली। तो बेनामी संपत्ति का जो बेसिक फॉर्मूला है जिसकी ईडी जांच करती है, वही तो हेमंत सोरेन ने यही किया यार। वो इतने मूर्ख थोड़ी थे कि अपने नाम पर जमीन का ट्रांजेक्शन करते। और जिस जमीन को लेकर वो फिलहाल जेल में है, उसकी भी स्टोरी बड़ी अजीब है। पहले एक जो कर्मचारी था भानु प्रसाद, आप लोग सब जानते हैं भानु प्रताप को, उसके घर जब रेड हुआ, वो सेना के कब्जे वाली जमीन को बेच दिया था। भानु प्रताप ने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर, वो 4.5 एकड़ से ज़्यादा की जमीन थी। रेड हुआ सेना की जमीन के दस्तावेज की रिकवरी के लिए, और वहाँ निकल आया हेमंत का काला चिट्ठा। उसका जब मोबाइल जब्त हुआ, व्हाट्सएप चैट निकला, जितने दस्तावेज बनकर तैयार हुए, तो उससे ये सिद्ध हुआ कि जो 8.5 एकड़ की जमीन जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ बताई जाती है बरियातू में, वो हेमंत सोरेन बेनामी संपत्ति करके अपने करीबियों के नाम पर वो उसको